हम लोग भी पहले पॉलिटिशियन को बोलते थे कि सब पॉलिटिशियन चोरी होते हैं, फिर हमें लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ये गांधी जी का भी देश है, वो भी पॉलिटिक्स में थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन रहे, कई लोगों की जो कई गलत निर्णय भी देश को नुकसान पहुंचा रहे उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी। स्किल्ड हो, जिस दिन हमारी 140 करोड़ में से 50% पब्लिक स्किल्ड हो जाएगी ना, हम दुनिया का नंबर 1 पावर बनेंगे। हम समझा रहे हैं कि काम को छोटा मत समझो, थोड़ा दिन ये शुरू करो, फिर अगले तक है ना, चक्कर गए नहीं, हमको तो फिर सीधे टॉप पे ही जाना है। अभी हमारे साथ मनोज तिवारी हैं जो संसद भवन में है और बच्चों से घिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई बच्चे यहाँ मौजूद हैं। बच्चों को घेरा हुआ है हमने। जी 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 हमने जी इनको बुलाया तो, और ये इनसे बहुत सवाल जवाब हो रहे हैं। अच्छा मनोज भैया, एक सवाल बड़ा अच्छा था कि आप सिंगर थे, एक्टर थे, फिर आप पॉलिटिशियन बन गए। ये बच्चों का ही सवाल था जो अभी हमने देखा। क्योंकि मेरा मानना, मैं तो अभी इनको यही बोल रहा था कि आप भी कभी कोशिश करना यहाँ आने की। आप पॉलिटिक्स को हेट मत करना, पॉलिटिशियंस को हेट कर सकते हैं। कई पॉलिटिशियन है, वो अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। आज ही के युग में नरेंद्र मोदी जी हैं, आप देखो कितने एंगल से बात करो, उनके जैसा संत, एक ऐसा होता ऑनेस्ट व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, हर पार्टियों में अच्छे लोग हैं। हम ही नहीं करें खाली भाजपा में अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, लेकिन हर पार्टी में अच्छे लोगों की चल नहीं रही है, बुरे उनको लीड कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो मैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ, यूथ को मैं बोलता हूँ, प्लीज ज्वाइन पॉलिटिक्स। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। खाली गाना में रहेगा कि जमीन पे भी उतरे। तो आप बच्चों को बोल रहे हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? यस, पॉलिटिक्स में भी रुचि लें। पहले तो हम इनको बोले आप स्किल्ड बनो इस एजुकेशन से, क्यों बोला ना मैंने। बाद में हमने बोला कि इफ यू गेट चांस प्लीज कम इनटू पॉलिटिक्स। कौन चलाएगा देश को? आप अच्छे सोचते हो तो आपको चलाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है हालांकि ये सुन के हम लोग को टेंशन ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 1 लाख युवाओं को पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। तो हो सकता है बहुत अच्छे आ जाए तो मनोज तिवारी का नंबर कट जाए, फिर भी मैं बोलूंगा यस, प्लीज ज्वाइन पॉलिटिक्स। ये देश के यूथ, आज का भारत का युवा, देखिए मैं आपके साथ न्यूज़ 18 ना जी, मैं शेयर करना चाहता हूँ, आज का भारत का युवा पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। हमारे बच्चे अमेरिका चला रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े बड़े देश चला रहे हैं। वो जो उनकी स्किल है, रफाल भले फ्रांस बनाता है लेकिन उड़ाता सबसे अच्छा इंडिया है, तो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भी है। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि जब मौका मिले तो पॉलिटिक्स जरूर ज्वाइन करें, हमारे यूथ ही हमारे देश को सही मनोज भैया एक सवाल है कि ये लोग बच्चे आए होंगे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग देखने के लिए, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से अडजर्न हो रहा है। ये देखिए, ये गलत मैसेज नहीं जा रहा? नहीं, मैं वही बात कर रहा था, मैंने शुरू में कहा कि भाई आपको एक मुद्दे पे आप पूरी संसद का सत्र खत्म कर देंगे। आपका वोट किसी का गलत कटा है तो चुनाव आयोग मांग रहा है, सारी पार्टियों को वोटर लिस्ट दी जाती है, आप समय से आते नहीं हो। और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो देश का है, उसी के नियम से चुने हुए लोग हमारे संसद में आते हैं। तो मैं इनको बात कर रहा था और ये बहुत अच्छे मैसेज लेके जाएंगे। अपने अपने सोशल मीडिया पे हो सके तो लिखना कि भाई संसद में डिस्कशन होनी चाहिए। आप जो बात कह रहे हो, मौका दे रहे हैं कि चलो बहस करो एसआईआर पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे, ये कह रहे नहीं हम बहस नहीं करेंगे, बहस करेंगे और जब अमित शाह जी बोलेंगे तो जिससे ऋण साबुन से धो देते हैं वैसे धो देंगे इन लोगों को। तो आप बच्चों से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि मनोज भी आप लोगों के साथ थे, क्या आपने सीखा इनसे? एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी सीखा और सीखा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए नई नई चीज़ें सीखी इनसे। इन्होंने कैसे पॉलिटिक्स ज्वाइन की, सिंगिंग और एक्टिंग से।
पॉलिटिक्स में इन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए इन्होंने बताया चीज़ें बहुत। अच्छा ये बताइए कि अब हंगामा पार्लियामेंट में हो रहा है, आपको थोड़ा सा निराशा लगा क्योंकि आप तो प्रोसीडिंग देखने के लिए आए थे? हाँ, निराशा तो हुई है क्योंकि उसमें हंगामे हुए तो प्रोसीडिंग्स 2 पीएम तक शिफ्ट हो गई, तो वो तो रह गया देखना, इसलिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। पर अब ये पार्टी है पार्लियामेंट का, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप चाहते थे कि यहाँ पर प्रोसीडिंग जो है बेहतर तरीके से चले, जिससे आपको भी मिले मौका चर्चा देखने को? जी, बिल्कुल चाहते थे। बेहतर होती तो हमें और लोगों से मिलने का मौका मिलता। अगर 2 बजे तक ये एडजर्न नहीं होती तो शायद हमें और डिस्कशंस पे सुनवाई देखने को मिलती, बट अब अर्जेंट हो गई है। जो अंदर प्रोटेस्ट हुआ उसके कारण हमारा लॉस हुआ है, बट जितना भी देखा वो हमारे लिए बहुत एजुकेशनल था और हमको अच्छे से याद रहेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई छात्र छात्राएं यहाँ पहुंची हुई हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार हंगामा देखने को मिलता है, ये छात्र भी बहुत निराश है। इनका कहना था कि अगर यहाँ पे प्रोसीडिंग देखने को मिलता तो शायद इन्हें कुछ सीखने को मिलता और ये बेहतर होता। अनु गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।